अब आज ये आखिरी है इसका, है ना, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसकी लोकेशन कहाँ होती है? माइंड, दिमाग में। कहाँ होती है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में, मस्तिष्क में। दूसरा इसको क्या कहा जाता है? इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। अब मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं मास्टर हूँ तो तुम स्टूडेंट हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ? कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कंट्रोल नहीं करता तो तुम यहाँ पे अकेले खड़े होकर तुम पढ़ाने लग जाते, ठीक है, पर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, है ना। तो मास्टर क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये किसी अन्य ग्रंथियों को या किसी अन्य हार्मोन को क्या करता होगा? कंट्रोल करता होगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि। अब एक और नाम आएगा जिसमें आएगा सुपर मास्टर ग्रंथि। वो क्या होगी? तो जो मास्टर को कंट्रोल करे उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर मास्टर। हरी बात समझ में? तो ये कौन सी ग्रंथि है? मास्टर ग्रंथि है। समझ में आई बात? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। इन दोनों बातों में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब आता है कि यहाँ से हार्मोन कौन कौन से बनते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी ग्रंथि है जिससे सबसे ज्यादा हार्मोन बनते हैं, जिससे सबसे ज्यादा हार्मोन बनते हैं। तो इससे जो हार्मोन बनते हैं वो टोटल कितने बनते हैं पता है? कितने बनते हैं? 11 + 2 13। कितना हार्मोन बनते हैं इससे? 13 हार्मोन बनते हैं। आई बात समझ में? अभी 11 + 2 क्यों लिखा है? तो अगर आपको ऑप्शन में 13 मिलता है तो 13 लगाना है, 13 नहीं मिलता है तो ऑप्शन में क्या लगाना है? 11 लगाना है। ऐसा क्यों हो रहा है उसका कारण भी थोड़ी देर में मैं समझा दूंगा। आ रही बात समझ में? एक और पॉइंट इसका ये याद रखना है कि हमने शुरुआत में पढ़ा था, याद होगा तुम्हें, थायराइड ग्लैंड पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? थायराइड, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे कौन सा पढ़ाया था बताओ? पीनियल बॉडी पढ़ाया था। अब पीनियल बॉडी में हमने एक पॉइंट लिखा था, याद करो, कि यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। और अगर वो ऑप्शन में नहीं मिलती तो फिर हमें आंसर क्या देना होगा? पीयूष ग्रंथि। तो किसी किताब में आपको पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि मिलेगी, तो किसी किताब में आपको पीनियल काय वाली मिलेगी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रहेगा, ठीक है। तो इससे टोटल कितने हार्मोन रिलीज होते हैं? 11 और 2 13 हार्मोन रिलीज होते हैं। कितने होते हैं? 13 हार्मोन। पर क्या हमें सारे पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं, सारा ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता है। तो जिन जिन से क्वेश्चन बनता है वो सारे हम पढ़ेंगे बस, है ना। बाकी संख्या याद नीचे की कितने हार्मोन बनते हैं? कितना हार्मोन बनते हैं? 13 हार्मोन बनते हैं। समझ में आई बात? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं, है ना। इससे जो पहला हार्मोन बनता है उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन। हिंदी में क्या बोलेंगे? वृद्धि हार्मोन। हिंदी में क्या नाम है इसका? वृद्धि हार्मोन, ठीक है। अब ये तो क्या है कि हमने नाम रख रखा है ग्रोथ हार्मोन, पर एक्चुअल में इसका ये वैज्ञानिक नाम नहीं, ये कॉमन नेम है। जैसे इमरजेंसी ग्लैंड हो गया, आपातकालीन ग्रंथि, तो उसका नाम इमरजेंसी ग्लैंड, ये क्या है? एक साइंटिफिक नेम नहीं है, एक कॉमन नेम है, ठीक है। तो हर एक ग्रंथि का लगभग एक तो कॉमन नेम है और एक क्या है? साइंटिफिक नेम है। हरी बात सुन, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो लिखा हुआ है ये कॉमन नेम लिखा है कि साइंटिफिक नेम लिखा है? कॉमन नेम लिखा हुआ है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता होगा? तो कुछ दूसरा नाम है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सोमेटोसिन। क्या नाम है? सोमेटोसिन। सोमेटोसिन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है, ठीक है। अगर वृद्धि हार्मोन हिंदी में ये लिखा हुआ है या फिर साइंटिफिक नेम लिखा होता है, ठीक है। निम्न में से किस हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में दे देता है सोमेटोसिन, ठीक है, थाइमस, ठीक है, ये सारे दे देता है, थाइमोसिन, सारे जितने भी हमने पढ़े हैं। तो हमें याद होना चाहिए कि इसका कॉमन नेम क्या है वृद्धि हार्मोन का? सोमेटोसिन। अब नाम से तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये क्या करता होगा? वृद्धि हार्मोन के नाम से ही समझ में आ रहा होगा इसका काम क्या होगा? ये क्या करता होगा? वृद्धि करता होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी हाइट बढ़ती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो वो इसी हार्मोन के ऊपर डिपेंड करती है। हरी बात समझ में?
जो हमारी हाइट बढ़ना है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सोमेटोसिन के ऊपर। इसका सबसे पहला काम क्या हुआ? बॉडी हाइट को मेंटेन करना। आ रही बात समझ में? याद रखिएगा, शरीर की लंबाई में वृद्धि किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित की जाती है? सोमेटोसिन के द्वारा। ठीक है, हाइट कैसे बढ़ती है? कि जो हमारी हड्डियों की साइज होती है वो बढ़ती जाती है, तो हमारी हाइट बढ़ती जाती है। पर ये थोड़ी नहीं कि आपके 100 के 100 साल मान लो आपकी हाइट बढ़ती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम कितने साल बढ़ती है? 21 साल तक बढ़ती है। ठीक है, कितने साल तक बढ़ती है? 21 साल तक, याद रखेगा। पर आप ये बताओ कि मेल और फीमेल दोनों में 21 साल तक हाइट बढ़ती है? ऐसा नहीं होता है। जो मेल होते हैं उनमें, पुरुषों में 21 साल तक हाइट बढ़ती है, और जबकि लड़कियों में 15-16 साल तक ही रुक जाती है हाइट, है ना। 15 साल तक जितनी उनकी हाइट हो गई बस वो है। ठीक है, कोई रहता है जिनकी और हाइट बढ़ जाए, बाकी नहीं बढ़ती है, मैक्सिमम की नहीं बढ़ती है। आ रही बात समझ में? मेन क्वेश्चन ये है कि बॉडी हाइट किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ये तो समझने वाली बात है कि हाँ इतने साल तक बढ़ती है, उतने साल तक बढ़ती है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? हाँ, बॉडी हाइट को कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है? क्या है? सोमेटोसिन। ठीक है, दूसरा इसका काम क्या होता है कि बॉडी शेप को भी ये मेंटेन करता है। ठीक है, तो पहला काम तो क्या होगा इसका? बॉडी हाइट को मेंटेन करना, और दूसरा काम क्या हो गया? बॉडी शेप को मेंटेन करना। तो ये दोनों काम किसके हैं? कौन सा हार्मोन के हैं? थायराइड हार्मोन के हैं। याद रहेगा, कोई डाउट? ठीक है, लिखो इनको, लिखना है यहाँ से। 13 ये संख्या है। हार्मोन की संख्या। मतलब पीयूष ग्रंथि से जो टोटल हार्मोन रिलीज होते हैं ना, वो 11 + 2 याद रखना है, 13 याद नहीं रखना है। 11 + 2 क्यों रखना है? क्योंकि ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, इसलिए। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा कि 11 + 2 भी लिखा हुआ है ना। ठीक है, पहला हार्मोन, हाँ ग्राथ हार्मोन पहला है, सोमेटोसिन। ये पहले भी था, सोमेटोस्टेटिन है। हाँ, सोमेटोस्टेटिन था। बायो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कम आ रही है। कम आ रही है। शुरू दिन से बैठा क्लास में? नहीं, शुरू के चैप्टर नहीं, अभी के अभी के भी पहली क्लास से बैठा है इसमें। हाँ, मेरा पेपर था पीटी का, उसके बाद पहले वाले में फर्क पड़ता है। सर पहली बार पढ़ रहे ना, वो ना कॉमर्स थी हमारे, तो साइंस हमने, तो मेरे में बायो नहीं थी कभी। साइंस तो सर आपका हो गए, सारी ग्रंथें आपने पूछ लिया। वो क्या है, मेरी बात सुनो। जैसे हम सोच ले कि नहीं मैं बायो का हूँ, मेरे को मैथ्स कम ही आएगी, तो फिर कम ही आएगी। वो ऐसा तो नहीं होता। हाँ बिल्कुल, मेरा तो कहना है कि कुछ भी पढ़ाओ, क्या वो पढ़ा रहेगा बस समझ में आना चाहिए, उसमें क्या है। वो सामने वाला बोल रहा है 2 और 3 5 होता है, एक बार बोल दिया उसने 2 और 3 5 होता है, बस बात खत्म। अब आगे उसमें यूं नहीं, ये कैसे हो गया? अरे भाई हो गया तभी तो बता रहा है वो, है ना। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, अब आप ये सोचो कि अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी में कम हो जाए या ये हार्मोन बढ़ जाए, तो इससे दिक्कत तो होती होगी कि नहीं होती होगी? होती होगी, बिल्कुल होती होगी, है ना। कैसे कि अगर मान लो जिसके अंदर ये हार्मोन पूरा डेवलप नहीं हुआ है, तो उसकी क्या होगी? उसकी हाइट प्रॉपर बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोनापन। क्या बोलते हैं? हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म, है ना। तो इसकी कमी से क्या रोग होगा? यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? बोनापन होगा। ठीक है, बोनापन यानी कि हाइट प्रॉपर नहीं बढ़ेगी। समझ में आया? इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे इसमें? ड्वार्फिज्म। क्या नाम है इसका? ड्वार्फिज्म। ठीक है, अच्छा इसकी वृद्धि से क्या होता होगा? इसकी वृद्धि से क्या होगा? वृद्धि से होता है बहुत सारे की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है
शरीर भी बहुत फैल जाता है। जैसे खली को देखा तुमने, खली, तो खली का कभी देखना तुम, उसकी जो जीवन कथा बताते हैं, वो खाता भी बहुत था, है ना, तो उसको इस वजह से वो बेचारा, उसके घर वाले भी उसको बोलते थे कुछ भी, तो उसका जो शरीर है वो भी इसी की वृद्धि की वजह से दिक्कत है उसको, है ना। तो अगर किसी में हार्मोन ज्यादा ही रिलीज होने लग जाए तो उसकी हाइट हेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगी, है ना, वो एकदम बिल्कुल राक्षस जैसा दिखेगा, आप लोग कैसा दिखेगा, राक्षस जैसा, ठीक है। तो उस बीमारी को बोलते हैं महाकायता। क्या बोलते हैं? महाकायता। इंग्लिश में बोलते हैं जिग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? जिग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये दोनों रोग याद होने चाहिए। क्वेश्चन आता है बोनापन किसकी कमी की वजह से होता है? ये बोनापन रोग संबंधित है तो किसकी? ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन की कमी से, ठीक है। जिग्नेटिज्म संबंधित है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है? रोग है जो किसकी वजह से होता है? ग्रोथ हार्मोन की वृद्धि की वजह से, ठीक है। इंग्लिश में लिखा होगा तो क्या आएगा? जिग्नेटिज्म, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन का साइंटिफिक नेम आ गया तो भी याद होना चाहिए, क्या नाम है? सोमेटोसिन, ठीक है। अरे याद हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पूरा शरीर नहीं बढ़ता है, ठीक है, या तो किसी का एक हाथ लंबा रह जाता है, ठीक है, किसी की गर्दन लंबी हो जाती है, किसी का मुंह लंबा हो जाता है। तो किसी भी शरीर का केवल एक अंग बढ़ना, किसी भी शरीर का, पूरी शरीर में से कोई भी एक अंग की लंबाई ज्यादा बढ़ जाना, ठीक है, तो वो भी एक बीमारी होती है जिसका नाम है एक्रोमीगेली। क्या नाम है? एक्रोमीगेली, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये वाला एक्रोमीगेली। ये रोग क्या है मैंने आपको समझा दिया है। ये रोग क्या है, किस प्रकार का रोग है? जिसमें शरीर का कोई भी एक अंग ज्यादा विकसित हो जाता है, ठीक है। शरीर का कोई एक अंग ज्यादा बढ़ जाना वृद्धि से होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में अगर ये वाला हार्मोन, वृद्धि हार्मोन सोमेटोसिन ज्यादा हो गया तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपका पूरा शरीर ही लंबा चौड़ा होगा। अरे बात समझो, आपने बहुत सारों को देखा होगा कि 5 की बजाय 6 उंगलियां हो जाती है ना, किसी के 2 अंगूठे उग जाते हैं। तो ये सारे किसकी वजह से होते हैं? वृद्धि हार्मोन की ज्यादा होने की वजह से होते हैं, सोमेटोसिन के ज्यादा होने की वजह से। हाँ हाँ, वो तो एक जेनेटिकली बीमारी हो जाती है, बट बाकी जैसे किसी के बहुत सारे, सबसे बढ़िया एग्जांपल है मेरी नजर में खली, ठीक है। उसका शरीर देख लो आप, बिल्कुल वो बीमारी से ही हुआ है उसका, ठीक है। अब उसका क्या हुआ कि उसके पैर इतने विकसित नहीं है, वो इतना खड़ा नहीं रह पाता है, उसका वेट इतना हो गया, पर उसका जो ऊपर वाला पार्ट वो ज्यादा विकसित है। आ रही बात समझ में? तो वो एक तरह से क्या हुआ, उसका पूरा शरीर डेवलप हुआ क्या? नहीं हुआ। कहने का मतलब केवल हाथ, मुंह, ठीक है, ये शरीर तो पूरा चौड़ा, लंबा चौड़ा हो गया, बाकी पैर उतने विकसित नहीं हो पाए, ठीक है। तो अगर कोई शरीर का 1 या 2 अंग ऐसे पार्शियली विकसित होता है तो उस रोग का नाम क्या है? एक्रोमीगेली। हिंदी में लिखो क्या? एक्रोमीगेली। अरे याद हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। तो इस पहले हार्मोन में कोई दिक्कत है? कौन सा हार्मोन पढ़ा आपने? वृद्धि हार्मोन। इसका एक और नाम क्या है? सोमेटोसिन, ठीक है। ये हार्मोन किससे संबंधित है? किसके द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा, ठीक है। इसका सबसे मेन काम है बॉडी हाइट को कंट्रोल करना, ठीक है। अगर ये कम हो जाएगा तो हम छोटे रह जाएंगे, और अगर ये ज्यादा ही बढ़ गया तो हम ज्यादा लंबे हो जाएंगे, है ना। चलो अब दूसरा, ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। इस हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लव हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। इसको समझते हैं, ठीक है। लव मतलब यहाँ पे स्नेह है, मतलब हमारा किसी के प्रति अट्रैक्शन रहता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें कहाँ से विकसित होती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होती है। कहाँ से होती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। दिमाग में कोई अलग हिस्सा इसको कंट्रोल करता है, ये हमने दिमाग वाले में पढ़ा था। तो अगर हार्मोन की बात होगी तो कौन सा हार्मोन होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा, याद रहेगा, ठीक है। अब ये हार्मोन क्या होता है वो समझो। इस हार्मोन का जैसे जो भी मान लो बच्चे होते हैं किसी के, ठीक है,
तो अब वो उसमें डेवलपमेंट जो भी होगा, है ना, तो जो मिल्क बाहर आता है दूध छोटे बच्चों के लिए, तो वो दूध कहाँ से बाहर आता है? वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से बाहर आता है। ठीक है, मानव शरीर के बाहर दूध निकालने की क्रिया ये कौन से हार्मोन की वजह से होती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होती है। किसी के प्रति अट्रैक्शन होना ये कौन से हार्मोन की वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन के हार्मोन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस हार्मोन को लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है या स्नेह हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा। याद रहेगा? ठीक है, तो पहला पॉइंट तो याद रखना है। दूसरा, इसको मिल्क हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्क हार्मोन। अब मिल्क हार्मोन क्यों कहते हैं? मिल्क हार्मोन क्यों कहते हैं? अभी मैंने आपको समझाया है। ये शरीर के अंदर से दूध बाहर निकालने के लिए उत्तरदायी होता है। आई बात समझ में? तो इसका काम क्या हुआ? मिल्क हार्मोन क्यों कह रहे हैं इसको? शरीर से मिल्क बाहर निकालना, मिल्क बाहर निकालना, याद रहेगा? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मिल्क हार्मोन। जैसे मान लो गाय में से दूध वगैरह देना बंद कर देती है, ठीक है, या दूध नहीं आ पाता है, तो उसमें भी उनको भी ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, इसी हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे वो दूध देना चालू कर देती है। आ रही बात समझ में? ये याद रखना है। तीसरा इसका क्या काम होता है? तीसरा इसका काम होता है, इसको एक और बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्थ हार्मोन। तो ये तीनों इसी के नाम है, ऑक्सीटोसिन के। कहने का मतलब, अगर मैं आपको बोलूं कि क्या ये केवल मेल में होता है या केवल फीमेल में होता है? ये वाला हार्मोन सोच समझ के बताओ। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के तीनों नाम है, मिल्क हार्मोन, लव हार्मोन और बर्थ हार्मोन। अभी ये समझाता हूं बर्थ हार्मोन क्यों कहते हैं। पहले बताओ कि केवल मेल में होता होगा, केवल फीमेल में होता होगा, या दोनों में होता होगा? ठीक है, तो ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि लव वाली फीलिंग तो सब में होती है। आ रही बात समझ में? स्नेह हार्मोन दोनों तरफ में होता है, मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। तो ये दिमाग में रखना है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोनों में पाया जाता है, मेल एंड फीमेल दोनों में। अब इसको बर्थ हार्मोन क्यों कहते हैं? कि जो भी बच्चा गर्भाशय में रहता है, ठीक है, तो उसको बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई फोर्स की जरूरत होगी, उस पर कोई दबाव पड़ेगा तभी तो वो बाहर आएगा, नहीं तो बाहर नहीं आ पाएगा। तो जो भी उनको जो उनको पेन होता है, लेबर पेन बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? लेबर पेन। हिंदी में बोलते हैं प्रसव पीड़ा, ठीक है। तो उसके ऊपर जो दबाव डालता है वो कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है। क्यों? ये क्या किस में हेल्प कर रहा है? बर्थ में हेल्प कर रहा है। आ रही बात समझ में? जो दबाव डालेगा गर्भाशय के ऊपर, जो दबाव डालेगा वो कौन सा हार्मोन डालेगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और उसी की वजह से जो दबाव डालता है उसी की वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है ना? तो वो जो बहुत ज्यादा पेन होता है उस पेन को बोला जाता है प्रसव पीड़ा। उसको एक नाम दे रखा है, लेबर पेन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेबर पेन। या हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रसव पीड़ा। पास वाला वो मैडम है सामने, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि प्रसव पीड़ा के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ठीक है। कभी-कभी प्रसव पीड़ा की जगह क्या लिखा होता है? लेबर पेन लिखा होता है। क्या लिखा होता है? लेबर पेन, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। प्रसव पीड़ा, प्रसव पीड़ा या लेबर पेन, इसके लिए कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन जरूरी होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अरे याद रखेगा, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? और इसके तीनों नाम भी याद रहेंगे कि इसके नाम क्या क्या हो गए? लव हार्मोन, मिल्क हार्मोन, बर्थ हार्मोन, ठीक है। अब ये हार्मोन जो है ना, ये कंडीशनल है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये कब एक्टिव होगा? ये फीमेल में ज्यादा एक्टिव कब होगा? जब उनको प्रेगनेंसी होगी। उससे पहले होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए ये कंडीशनल है, इसलिए इससे कोई रोग नहीं होता है, ठीक है। तो इसका रोग होता भी होगा तो हमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, बाकी इससे रोग ना के बराबर होता है, ठीक है। जैसे मान लो किसी को लव मतलब अट्रैक्शन वाली चीज है, तो अब हो नहीं, वो इतना कोई कंडीशनल वाली चीजें हो जाती है, इसलिए इससे रोग नहीं होता है। आ रही बात समझ में? याद रहेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन किससे संबंधित है?
ऑक्सीटोसिन हार्मोन किससे संबंधित है? तो ग्रंथियां पूछी जाएगी तो क्या उत्तर होगा? पीयूष ग्रंथि। मिल्क हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है। बर्थ हार्मोन के नाम से? प्रसव पीड़ा किस हार्मोन की वजह से होती है? ऑक्सीटोसिन की वजह से होती है। याद रहेगा? ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में नहीं होता है, फिर भी हम इसको किस में पढ़ रहे हैं? पीयूष ग्रंथि में पढ़ रहे हैं। इसका जो निर्माण होता है वो होता है हाइपोथैलेमस में। इसका निर्माण कहाँ होता है? निर्माण बोलो या उत्पादन बोलो, किसमें होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस में। ठीक है। इसका निर्माण कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। पर ये क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस में इसका निर्माण होगा उसके बाद ये फर्स्ट पीयूष ग्रंथि में जाएगा। जो पीयूष ग्रंथि का पिछला हिस्सा होता है उसमें जाएगा, उसके बाद ये अपना काम करना शुरू करेगा। उससे पहले ये इनएक्टिव होता है। हरी बात सुन, इसलिए हम इसको किस में पढ़ रहे हैं? पीयूष ग्रंथि में। तो एक तरह से पीयूष ग्रंथि का भी पार्ट हो गया और किसका पार्ट हो गया? हाइपोथैलेमस का भी पार्ट हो गया। और हाइपोथैलेमस में इसका क्या हो रहा है? केवल और केवल निर्माण हो रहा है, वहां पे ये एक्टिव नहीं होता है। एक्टिव कहां पे जाके होता है? पीयूष ग्रंथि में जाके होता है। ठीक है। मतलब ये एक्टिव कहां पे होगा? यानी कि ये वर्क कहां करेगा? ये करेगा पीयूष ग्रंथि में। कहां करेगा? अच्छा प ऐसे आएगा ना, पीयूष ग्रंथि। ठीक है। पीयूष ग्रंथि में। अरे कमजोर नहीं है, यहाँ पे लिखने नहीं आती, बाकी तो बहुत खतरनाक हो जाती है ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? ठीक है। इसलिए मैंने आपको 11+2 लिखा है, क्योंकि कुल मिला के दो ग्रंथियां ऐसी, सॉरी दो हार्मोन ऐसे हैं जिनका निर्माण तो हाइपोथैलेमस में होता है, पर वो काम कहाँ पे आके करते हैं? पीयूष ग्रंथि में आके करते हैं। तो कभी कभी उन्हें एक तरह से पार्ट किसका मान लिया जाए? पीयूष ग्रंथि का। तो उत्तर में कितना देना पड़ेगा? टोटल हार्मोन की संख्या 13। और अगर 13 ऑप्शन में नहीं मिले तो मान लो 11 मिल गया, तो फिर हमें मजबूरी में उत्तर क्या लगाना है? 11 लगाना है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है बात? ठीक है। तो सर इसका रिमूव भी जरूरत के हिसाब से होता है? किसका? ऑक्सीटोसिन का। हाँ रहता है, पर एक तरह से ये इनएक्टिव होता है। ठीक है। सक्रिय अवस्था में नहीं होता है। सक्रिय ज्यादा कब होगा? प्रेगनेंसी के टाइम होगा। कब होगा? प्रेगनेंसी के टाइम। समझ में आएगा? ठीक है। चलो अब तीसरा लिखो, ये लिख लो। चलो लिखना हो। समझ में आया? ठीक है। ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह दूध का निर्माण नहीं करता है, बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन इसका काम नहीं है। इसका काम क्या है? मिल्क को बाहर निकालना काम है। ठीक है। चलो अब तीसरा लिखो, प्रोलैक्टिन। क्या नाम है? प्रोलैक्टिन। अब जब भी आपको लेक्ट वर्ड सुनाई दे, कौन सा वर्ड? लेक्ट वर्ड, तो ये सिंपल सा दर्शाएगा किसको? मिल्क को। लेक्ट वर्ड किससे संबंधित होता है? दूध से संबंधित होता है। समझ में आया? क्लियर है बात? ठीक है। अब प्रोलैक्टिन का क्या काम होता होगा? इसका काम है मिल्क का निर्माण। क्या काम है? मिल्क का निर्माण। तो दोनों में फर्क है। जो ऑक्सीजन